अब राज करेगा तालिबान। जी हां, अफगानिस्तान की कमान संभाले हुए तालिबान को एक ऐसा खजाना मिल गया है जिससे तालिबान की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और तालिबान कई अमीर और ताकतवर मुल्कों के बराबर में आकर खड़ा हो जाएगा। आखिर कौन सा है यह खजाना और कैसे इसके मिलने से तालिबान एक अमीर देश बन जाएगा, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एक साल में अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी ऐसी कई खबरें आई हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई अफगानिस्तान गरीब है या फिर एक बड़ी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमीर तो हो रहा है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं बल्कि तालिबान हो रहा है। हम लोग तो अब भी गरीब हैं, लेकिन तालिबान अमीर होता जा रहा है। लेकिन क्या अफगानिस्तान और तालिबान अलग हैं दोस्तों? आपको और हमारे लिए अफगानिस्तान का मतलब तालिबान ही होता है। तालिबान लड़ाकों ने अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि अमेरिका को वहां से भागना ही पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान को अनपढ़ और गरीब लोगों की सरकार ही माना जाता है। कई देशों ने तो उसे मान्यता भी नहीं दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद अब अफगानिस्तान लगातार तरक्की कर रहा है। तालिबान के खजाने में दौलत लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि एक अनुमान तो ये भी है कि आने वाले कुछ सालों में अफगानिस्तान दूसरे अरब मुल्कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा। और इसका कारण है वहां की जमीन, जो कि सोने से भी ज्यादा कीमती धातु उगल रही है। एक दशक पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी सरकारी जियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर यह डिसाइड किया था कि अफगानिस्तान में दफन लिथियम और अन्य खनिजों की अपार संपत्ति $1 ट्रिलियन के बराबर हो सकती है, जो देश की नाजुक सरकार को मजबूत करने के लिए पर्याप्त होगा। 2010 के एक मेमो में पेंटागन के बिजनेस और स्टेबिलिटी ऑपरेशंस के लिए टास्क फोर्स ने अफगानिस्तान की विकास संभावनाओं की जांच की। इस देश को लिथियम का सऊदी अरब कहा था। एक साल बाद अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने प्रमुख जमा स्थलों का नक्शा पब्लिश किया और अफगानिस्तान की जमीन ने छुपे हुए राज्य को उजागर किया। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार भी कहा। आने वाले समय में अफगानिस्तान को इसका कितना ज्यादा लाभ मिलने वाला है, इसे समझने के लिए हमें एक नजर अरब देशों पर डालनी होगी। आज के दौर में मिडिल ईस्ट के देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 100 साल पहले अगर कोई मिडिल ईस्ट के बारे में ये कहता कि यह देश इतने अमीर बन जाएंगे तो कोई इस बात का यकीन भी नहीं करता। कोई मान ही नहीं सकता था कि सूखे बंजर रेगिस्तान में इमारतों का जंगल खड़ा हो जाएगा। लेकिन यह सच्चाई है कि मिडिल ईस्ट बदल चुका है। आज यहाँ वो हर चीज है जिसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लग्जरी लाइफ है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मिडिल ईस्ट में ब्लैक गोल्ड यानी तेल मिला था। लेकिन अब अरब देश परेशान है क्योंकि उनकी जमीन में तेल कम हो रहा है। वहीं उनकी परेशानी की एक वजह लिथियम भी है। अब ब्लैक गोल्ड की जगह व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम ले रहा है। लिथियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों में उपयोग होता है, जो आज की जरूरत बन गया है। और अफगानिस्तान में लिथियम के भंडार सऊदी अरब में तेल के भंडारों से भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगले 20 सालों में लिथियम की मांग 40 गुना तक बढ़ सकती है। यही वजह है कि चीन ने अफगानिस्तान के तालिबान को मान्यता दी है और उसके साथ बड़े लेवल पर व्यापार कर रहा है। तालिबान को एक बड़े पार्टनर की जरूरत थी और चीन ने यह भूमिका निभाई है। जैसे 20वीं सदी में मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका साबित हुआ था, वैसे ही आज चीन तालिबान के लिए साबित हो रहा है। तालिबान अफगानिस्तान की जमीन से केवल गोल्ड ही नहीं बल्कि कई अन्य नेचुरल रिसोर्सेस निकाल कर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। लेकिन पिछले 40 सालों की जंग ने अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री को लगभग खत्म कर दिया था। अब तालिबान को उम्मीद है कि चीन उसकी इस इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने और एडवांस बनाने में मदद करेगा। तेल की डील को याद कीजिए, जिसके तहत अगले 25 साल तक चीन अफगानिस्तान से तेल निकालेगा। इससे चाइनीज कंपनीज को फायदा होगा, मगर शायद अफगानिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। अफगानिस्तान की करेंसी की परफॉर्मेंस ने भी पूरी दुनिया को हैरान किया है। अफगानिस्तान की करेंसी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी ऊपर है। जहां एक अमेरिकी डॉलर के लिए भारत में 82 रुपया देने पड़ते हैं, वहीं अफगानिस्तान में केवल 71 रुपया में $1 मिल जाता है। 2023 के अंत में अफगानिस्तान की करेंसी को दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली करेंसी घोषित किया गया था। तालिबान ने हाल ही में $627 मिलियन का बिजली का कर्ज भी चुका दिया है, जो पिछले गवर्नमेंट ने लिया था। हालांकि अफगानिस्तान अभी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है और राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ा है। वहां महिलाओं के दमन और तालिबान के कारण अमेरिका और अन्य कई देशों ने पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम का विशाल भंडार पश्चिमी देशों की तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिशों को कमजोर कर सकता है। अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर होने के बाद चीनी कंपनियां यहां लिथियम के भंडार का फायदा उठाने के लिए अपना प्रभाव जमा रही हैं। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जरूरी खनिजों की ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन की पकड़ और मजबूत हो रही है। अफगानिस्तान का लिथियम भंडार चीन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती मांग के साथ साथ दुनिया भर में इन खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये खनिज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे खनिजों की माइनिंग और प्रोसेसिंग से कई अनचाहे परिणाम भी होते हैं। इनमें कामगारों की सेहत, आसपास की कम्युनिटीज और पर्यावरण को नुकसान पहुंचना शामिल है। अफगानिस्तान में यह परिणाम भू राजनीतिक हो सकते हैं, जैसे कि तालिबान का आर्थिक फायदा और चीन को एक और बढ़त मिलना। चीन का अफगानिस्तान में निवेश करने का उद्देश्य केवल खनिजों का दोहन नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक भू राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के समय दुनिया के लिथियम बाजार में एक उछाल देखा गया। इस खनिज की कीमत 2021 से 2022 के बीच 8 गुना बढ़ गई। इस उछाल ने सैकड़ों चीनी माइनिंग उद्यमियों को अफगानिस्तान की ओर आकर्षित किया। ये वहां लिथियम के भंडार का फायदा उठाने की संभावनाएं तलाशने लगे। तालिबान ने भी इस अवसर को समझा और हाल ही में लिथियम माइनिंग और ट्रेडिंग को रोक दिया। वह किसी विदेशी कंपनी के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं और चीनी कंपनियों को प्रमुख उम्मीदवार माना जा रहा है। हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि एक बार अनुबंध मिलने के बाद भी लिथियम का एक्सट्रैक्शन शुरू होने में वर्षों लग सकते हैं। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के खनिज समृद्ध पहाड़ों को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली कोई पक्की सड़कें नहीं हैं, जबकि चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अधिक सुलभ भंडार पाए जाते हैं। अफगानिस्तान में लिथियम के भंडार की खोज और उपयोग करने में चीन की दिलचस्पी के पीछे एक बड़ी राजनीतिक योजना हो सकती है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सप्लाई चेन पर चीन का नियंत्रण बढ़ेगा और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। चीन की रणनीतिक योजना और तालिबान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अवसर कैसे हकीकत में बदलता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति और तालिबान की सत्ता में मौजूदगी के कारण यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। अफगानिस्तान का लिथियम भंडार एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलने में कई चुनौतियां भी हैं। जब तक विदेशी निवेश और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, तब तक यह संभावना अधूरी ही रहेगी। चीनी कंपनियों को यहां निवेश करने और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिरता, तालिबान की सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते निवेशकों के लिए यहां काम करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा खनिज समृद्ध पहाड़ों तक पहुंचने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव भी एक बड़ी बाधा है। चीन के लिए यह केवल एक आर्थिक अवसर नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो उसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अधिक प्रभावशाली बना सकता है। अफगानिस्तान का लिथियम भंडार पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती और चीन के लिए एक अवसर हो सकता है। यह खनिज वैश्विक ऊर्जा ट्रांजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए राजनीतिक स्थिरता, निवेश और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तालिबान की सत्ता में रहते हुए यह सब कितना संभव हो पाएगा, यह देखना अभी बाकी है। अफगानिस्तान का लिथियम भंडार भले ही एक बड़ा अवसर हो, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। जब तक विदेशी निवेश और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, तब तक यह संभावना अधूरी ही रहेगी। चीन की रणनीतिक योजना और तालिबान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अवसर कैसे हकीकत में बदलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान इस खजाने का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्या सच में इस खजाने के दम पर तालिबान दुनिया को अपने आगे झुका पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।